So in the last video that was named a rational number, we have discussed about natural number, whole number, integers, rational number and irrational number. Irrational number में पाई के बारे में कुछ चीजें बताई मैंने आपको. Now we are going to prepare the second video, which is about divisibility of the number. Along with that, odd and even number, then LCM, perfect square, prime, co-prime, all these kind of numbers, basically part of number system. So let us start with divisibility. अब ये डिविजिबिलिटी का एक्चुअल में हमें अभी पर्टिकुलरली क्या रिक्वायरमेंट है. तो डिविजिबिलिटी का हमें रिक्वायरमेंट आता है जब व्हेन आई आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट ऑड एंड इवन नंबर्स. सो व्हाट इज ऑड नंबर एंड व्हाट इज इवन नंबर. सो ऑड नंबर्स और इवन नंबर के डेफिनेशन में एवरीबॉडी नो कि व्हाट इज इवन नंबर, एंड दैट इज अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2. टू बी मोर प्रिसाइज, अगर उसका यूनिट प्लेस 2 से डिविजिबल हो तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है. Then I talk about ki what is odd number. So odd numbers are those which are not divisible by 2. Basically, both are defined only for integers. So integers which are not divisible by 2 are called odd numbers. Now I am going to give you a question. Question is, मतलब यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर था. जीरो ऑड नंबर है या इवन नंबर है. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, 50-50 हो जाता है स्टूडेंट्स का. हाफ ऑफ द पीपल से इट इज ऑड एंड हाफ ऑफ द पीपल से इट इज इवन. सो इफ यू आर सेइंग इवन, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट. इफ यू आर सेइंग ऑड, देन it is wrong. It is not odd because 0 is divisible by 2 and so it has to be even. Then some students argue कि सर 3 से भी तो divisible है, तो 3 से divisible है तो क्या even नहीं हो सकता. एक नंबर लेते हैं 6. 6 2 से divisible है, even हुआ. Everybody will say yes. 3 से भी divisible है तो क्या odd हो गया? नहीं. तो ऑड इवन में बाकी नंबर्स का कोई काम नहीं होता है. द ओनली इंपॉर्टेंस इज 2 कि 2 से डिविजिबल है या नहीं. तो 0 इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो इट इज एन इवन नंबर. नाउ इसी में देयर इज अ कंफ्यूजन ऑफ डिविजिबिलिटी कि व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल. सो स्टूडेंट्स से देयर आर 3-4 टर्म्स: डिविजिबल, completely divisible, fully divisible, exactly divisible. There is no such thing. Either a number is divisible or it is not divisible. If you are saying completely divisible, exactly divisible, fully divisible, perfectly divisible, it's all simple word divisible. तो divisible का मतलब क्या होता है? तो divisible का मतलब usually people say कि जब divide करने पे रिमाइंडर ना बचे. लेट्स सी, डू यू थिंक 5 इज डिविजिबल बाय 2? यू विल से नो. आई विल से यस इट इज. कैसे? देखो 2.5 टाइम्स कर देते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा? 5. रिमाइंडर 0 आ गया तो डिविजिबल हो गया. तो बोलते नहीं सर, कोशेंट इंटीजर होना चाहिए. आई विल से ओके, लेट मी डिवाइड 5 बाय 2. तो 2 2 जार 4, 1. देखो कोशेंट इंटीजर आ गया. एंड देन यू कम टू द राइट डेफिनेशन, दैट इज कोशेंट इंटीजर एंड रिमाइंडर 0 होना चाहिए. तो कोशेंट शुड बी इंटीजर एंड रिमाइंडर शुड बी 0, देन दैट नंबर इज कॉल्ड डिविजिबल नंबर. सो व्हेन वी से कि 0 is even number, it means we are saying that 0 is divisible by 2. Let's see, 0 is divisible by 2. तो अगर 0 टाइम्स करेंगे तो 0 आ गया, रिमाइंडर भी 0. मतलब कोशेंट देखो इंटीजर है, रिमाइंडर 0 है, एंड सो इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड हेंस इट इज इवन. बट डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं खत्म नहीं होता है. डिविजिबिलिटी 2 में होता है. 3 से भी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So many numbers are there. इन सब नंबर से डिविजिबिलिटी का कुछ न कुछ रूल होता है जो हम आज करने वाले. तो लेट्स स्टार्ट विथ डिविजिबिलिटी बाय 2. ये तो सबसे सिंपल है कि यूनिट प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 2. Then that number is called divisible by 2. That is very clear to everyone. 3 की अगर बात करेंगे तो you know कि sum of digits must be divisible by 3. Then that number will be divisible by 3. We will take example later. One by one we'll check all the numbers. But currently it is like this. 4 की बात करते हैं. कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा? तो 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 प्लेसेस, लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाय 4 एंड देन इट विल बी डिविजिबल बाय 4. तो इसमें एक रूल है, अगर कोई नंबर 2 पावर 1 से डिविजिबल है तो उसका जो लास्ट का 1 प्लेस होता है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए. अगर कोई नंबर 2 पावर 2 से डिविजिबल है मतलब 4 से, तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं टेंस और यूनिट प्लेस वो 2 स्क्वायर मतलब 4 से डिविजिबल होने चाहिए. अगर कोई नंबर 2 पावर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करोगे? लास्ट के 3 प्लेसेस यूनिट, टेंस एंड थाउजेंड्स वो 2 पावर 3 से डिवाइड करके चेक कर लो. अगर कोई नंबर 2 पावर 4 से चेक करना है तो क्या करोगे? तो लास्ट के 4 डिजिट्स यूनिट, टेंस, थाउजेंड एंड 10,000 उसको 16 से डिवाइड करके देख लोगे. सो नाउ यू हैव गॉट द आइडिया कि 2 पावर के से अगर कोई नंबर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लास्ट के प्लेसेस must be divisible by 2 power k. Okay, so 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16, 32, 64, 1024, everything is done now. Let's come back to 5. 5 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि यूनिट प्लेस या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. एंड नाउ कम्स 6. 6 के प्राइम फैक्टर्स हमें करने पड़ेंगे. प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3. रिमेंबर प्राइम फैक्टर ही करना पड़ेगा. तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 देन इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3. तो उसको 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा. 7 अभी एक साथ लेंगे, बाद में जो गंदे गंदे वाले नंबर्स होते हैं वो हम लास्ट में सब एक साथ करने वाले. 8 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 8 इज बेसिकली 2 क्यूब. 2 क्यूब के लिए क्या होगा? लास्ट के 3 प्लेसेस यूनिट, टेंस और 100 प्लेस जो है, यूनिट, टेंस और 100 प्लेस एक्चुअली. ओके, तो दैट शुड बी डिविजिबल बाय 8. 9 की बात करते हैं. 9 में क्या होता है? अगेन सम ऑफ डिजिट्स must be divisible by 9, then that number is also divisible by 9. 10 की बात करते हैं. 10 में क्या होगा? अगर यूनिट डिजिट 0 है तो that number will be divisible by 10. I am going from 2 to 29, so stay with me. 11 की बात करते हैं. 11 में क्या होता है? डिजिट्स का ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. मतलब if a number is A, B, C, D, E, F, G, something like this, then A minus B plus C minus D plus E minus F plus G. मतलब ऑल्टरनेट डिजिट्स में प्लस माइनस लगा दो. फाइनली जो नंबर आता है अगर वो 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा. ओके, एग्जाम्पल अभी लेंगे लास्ट में. नाउ आई एम गोइंग टू 12. 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 12 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3.
तो if a number is divisible by 12 then it has to be divisible by 2 square and divisible by 3. 2 square मतलब 4. 4 का हमें पता है लास्ट के 2 places. 13 we will discuss later along with 7. 14 का प्राइम फैक्टर होगा 2 and 7. तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है तो वी से द नंबर इज डिविजिबल बाय 14. 2 का रूल आपको पता है, 7 का मैं भी बताने वाला हूं. नाउ कम्स 15. प्लान पॉज करके आप सोच लो क्या होगा. सिंपल, इट इज बेसिकली 3 into 5. सो नो नंबर which is divisible by 15 has to be divisible by 3 as well as 5. Now comes 16. 16 we have done. 16 is 2 power 4 है, तो लास्ट के 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल होने चाहिए. 17 I will do along with 7. 18 की बात करते हैं. 18 होता है 2 into 3 square. ध्यान रखने का है ये बात है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है. तो इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 then it has to be divisible by 2 and divisible by 3 square, that is 9. 2 भी आपको पता है, 9 का भी पता है. 19 I will cover later. 20 की बात करते हैं. 20 में तो सिंपल है 2 और 10. No, not 2 and 10, प्राइम फैक्टर. तो that is 2 square into 5, मतलब डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 5. 10 और 2 से काम नहीं चला सकते. क्यों? एक नंबर लेते हैं 10. 10 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो क्या 20 से डिविजिबल है? नहीं है. सो वी हैव टू टेक प्राइम फैक्टर्स. 21 इज 3 into 7, तो 3 से डिविजिबल होना पड़ेगा और 7 से डिविजिबल होना चाहिए. 22 की बात करते हैं. 22 में क्या होगा? 2 into 11, तो डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 11. नाउ यू आर गेटिंग द फील ऑफ इट, आई सपोज. 23 अभी हम करते हैं. 24 क्या होगा? नाउ अगेन टेक योर टाइम, पॉज कर सकते हैं. दिस इज 2 क्यूब into 3, यानी कि 2 क्यूब से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. Then 25 is 5 square. 5 स्क्वायर से डिविजिबिलिटी का क्या है? लास्ट के 2 प्लेसेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ये अगर 25 से डिविजिबल हैं तो फिर पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा. 26, थिंक अबाउट इट, दैट इज यस 2 into 13, तो डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 30. बताऊंगा 13 भी बताऊंगा. इट इज ऑल सिंपल. 27, 28, 29, 30, जहां तक आप जाना चाहें चले जाएं. तो ऑल दिस इज द बेसिक आइडिया कि या तो प्राइम नंबर होगा, उसका रूल हमें पता होना चाहिए, या फिर कॉम्पोजिट होगा, तो कॉम्पोजिट को हमें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में डिवाइड करना है. फिर एवरी ग्रुप से इट हैज टू बी डिविजिबल इंडिपेंडेंटली. तो नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट अवेटेड, जिसका आप वेट कर रहे हैं, that is 7. और क्या था? 7, 10, 11, 12, 13. फिर किसका वेट कर रहे थे आप? 13 के बाद 17, and then you were waiting for 19, then you were waiting for 23, then 29 and so. तो let me take one example जिससे काम बहुत आसान हो जाएगा. तो let me take an example. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक सिंपल नंबर ले लिया. तो the story is कि if a number is divisible by 2, तो बोलो 2 से ये नंबर डिविजिबल होगा? यस होगा, बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो दैट इज ओके. 3 से डिविजिबल होगा? डिजिट्स का सम देख लो. 2 + 1 3 + 3, 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21. 21 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा. 4 की बात करते हैं. फर्स्ट 2 प्लेसेस, दैट इज इन दिस केस 56,
वो 4 से डिविजिबल है, 14 4 जार 56, तो नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। 5 की बात करते हैं, 5 से ना होने वाला, बिकॉज यूनिट प्लेस 0 या 5 चाहिए होता है। 6 की बात करते हैं, 6 के लिए 2 और 3 दोनों देखना पड़ेगा, तो वी हैव ऑलरेडी डन 2, वी हैव ऑलरेडी डन 3, दोनों से ट्रू है तो 6 से भी ट्रू होगा। एंड नाउ कम्स 7। तो 7 में ध्यान से सुनना, यूनिट प्लेस का 5 टाइम्स रिमेनिंग में ऐड कर दो, या फिर यूनिट प्लेस का ट्वाइस रिमेनिंग में सबट्रैक्ट कर दो। जो बचा वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए क्या है, यूनिट प्लेस का 5 टाइम्स ऐड करना है, या फिर यूनिट प्लेस का 2 टाइम्स सबट्रैक्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट मेथड। यूनिट प्लेस का 5 टाइम्स, 6 5 जार 30 रिमेनिंग में ऐड कर दो, 6 को हटा दो, जो बचा उसमें आप ऐड कर देंगे। What do we get is 1 2 3 7 5. Do we know कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं? एक्चुअली चेक कर सकते हैं, बट क्यों करना, तो रूल लगाते हैं फिर से। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो यूनिट प्लेस का 5 टाइम्स 25 इसमें ऐड कर देते हैं, क्या मिला 1 2 6 2। क्या ये 7 से डिविजिबल है? कौन चेक करे, मतलब डिवाइड करके क्यों चेक करें, फॉर्मूला वापस से लगाते। यूनिट प्लेस 2 का 5 टाइम्स 10 ऐड किया 136। क्या ये 7 से डिविजिबल है? एक्चुअली नहीं है, हमें पता है, तो फाइनल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। बट क्यों चेक करें, 6 का 5 टाइम्स 30 ऐड करो 43। नाउ वी नो दैट 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 and so this number is not divisible by 7. अब एक ऐसा एग्जांपल भी लूंगा मैंने जिसमें डिविजिबिलिटी होगी। नेक्स्ट इज 13। 13 में यूनिट प्लेस इनटू 4 ऐड कर दो, यूनिट प्लेस में 4 मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग में ऐड कर दो। अगर वो डिविजिबल है 13 से तो एक्चुअल नंबर भी डिविजिबल होगा। तो लेट मी क्लियर दिस and we will do it for 13 now. 13 के लिए यूनिट प्लेस का 4 टाइम्स will become 24। ऐड करेंगे तो 1 2 3 6 9। अब वापस से डिवाइड करके तो चेक करने वाले हैं नहीं, फिर से वही रूल लगाते, 9 4 जार 36, फिर कौन चेक करे, 2 4 जार 8 135। आपको पता है कि ये नहीं होता है 13 से डिविजिबल, तो आंसर इज नो। बट फिर से एक बार कर लेते हैं, 5 4 जार 20 33 which is not divisible by 13, so this number is not divisible by 13. देन आता है 17। 17 में क्या होता है, यूनिट प्लेस में 12 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर 5 मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो। अगेन सेम प्रोसेस आई एम गोइंग टू डू। सी, अभी तक प्लस किया था, माइनस वाला मेथड यूज कर लेते हैं। 6 का 5 टाइम्स 30 होगा, सबट्रैक्ट करते हैं 1 2 3 1 5। ऑब्वियसली चेक करने वाले नहीं है, बिकॉज आई नो नाउ यू आर लाइकिंग दिस। इसका 5 टाइम्स 25 सबट्रैक्ट करेंगे 1 2 0 6। इसका 5 टाइम्स 30 सबट्रैक्ट करेंगे। अब 90 क्या 17 से डिविजिबल होता है? नहीं, तो नहीं होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आके जो नो 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 है, अभी यस वाला भी आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ कम्स 90। तो इसमें आप 12 टाइम्स ऐड भी कर सकते थे, 5 टाइम्स सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 12 और 5 17, ऊपर 7 में देखो 5 टाइम्स ऐड या 2 टाइम्स सबट्रैक्ट, 5 + 2 7। तो दैट इज द आइडिया, बाद में मैं समझाता हूं क्या है। नेक्स्ट इज 19। 19 के लिए क्या होता है, यूनिट प्लेस इनटू 2 को ऐड कर दो। आई वुड लाइक यू टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन। स्टॉप द वीडियो और ट्राई करो, लेकिन मैं तो कर रहा हूं। इसका 2 टाइम्स 12 ऐड किया,
1 2 3 5 7, इसका 2 टाइम्स ऐड किया 1 2 4 9, इसका 2 टाइम्स ऐड किया 142, ये 19 से डिविजिबल नहीं है हमें पता है, फिर भी इसका 2 टाइम्स ऐड किया 18, नॉट डिविजिबल बाय 19, so number is not divisible by 19. And this is the process. 23 के लिए क्या करेंगे, यूनिट प्लेस इंटू 7 ऐड कर देंगे, 29 के लिए यूनिट प्लेस इंटू 3 ऐड कर देंगे. तो there are ways to do this, but I will stop here only. Now I am taking an example जिसमें एक्चुअली में नंबर से डिविजिबल होता है. तो let us play a game. Think of any 3-digit number. Think of any 3-digit number. Let me write 2 5 7. You write your own number. Okay. Done. Take pen paper. Write a 3-digit number. Pen paper will be required. Now repeat this number again. Whatever number you have written, you have to repeat that number again. अब ये नंबर को 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आप चेक करेंगे. तो 2 से चेक करना आपको आता है, आप अपना नंबर चेक कर ले, मेरा नंबर तो डिविजिबल नहीं है. 3 से चेक करना भी आता है, चेक करते हैं. मेरा नंबर 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 to 28, which is not divisible by 3, so number is not divisible by 3. Okay. नेक्स्ट 4 से भी रूल पता है, मेरे नंबर में क्या है 57, यूनिट लास्ट के 2 प्लेसेस के लिए होता है. ये 57 4 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी नहीं होगा. ये नंबर देखो 5 से भी नहीं है, जब 2 और 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा. अच्छा एक चीज बताओ, अगर 2 से नहीं होता 3 से होता तो क्या 6 होता? नहीं, बिकॉज 2 से डिविजिबल एंड 3 से डिविजिबल. एंड बोलने का मतलब होता है दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. 7 की बात करते हैं. आ गया 7 में रूल क्या था, 5 टाइम्स प्लस या 2 टाइम्स माइनस. लास्ट टाइम मैंने 5 टाइम्स प्लस किया था, इस बार 2 टाइम्स माइनस करके देखते हैं. 7 2 जार 14 सबट्रैक्ट करते हैं, 2 5 7 1 1. नहीं करने वाले हैं पता है आपको. फिर इसका 2 टाइम्स सबट्रैक्ट करोगे, वी गेट 2 5 6 9. फिर इसका डबल सबट्रैक्ट करोगे, दैट विल बी 238 आई सपोज. फिर इसका 2 टाइम्स सबट्रैक्ट करोगे 7. इट इज डिविजिबल बाय 7 एंड सो दिस होल नंबर 257 इज डिविजिबल बाय 7. आप अपने नंबर में चेक करो जरा. ये तो मैंने अपने नंबर में किया. नाउ पॉज द वीडियो एंड चेक इन योर नंबर एंड आई एम श्योर दैट योर नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 7. आपने कोई भी नंबर लिखा होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 7 एंड दैट इज माय मैजिक. ओके, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस देन यू आर गुड. इफ नॉट देन यू कैन फाइंड. लास्ट में मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि हाउ आई एम श्योर कि आपका नंबर जो भी आपने लिखा होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 7. 8 के लिए क्या करते हैं, मैं रब कर देता हूं उसको. 8 के लिए लास्ट के 3 प्लेसेस, तो इट इज वेरी क्लियर कि नंबर इवन ही नहीं है. जब 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है. 10 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा. 2 से नहीं है तो किसी 2 के मल्टीपल वाले से तो होगा ही. 9 की बात करते हैं. सम क्या आया था अपना, 7 + 5 12 + 2 14 2 = 28. नहीं होगा. ऑब्वियसली 3 से नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा. आप अपना नंबर चेक करो, दैट मे डिफर. 11 की बात करते हैं. 11 के लिए रूल आपको याद हो तो क्या था, पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस. आप अपने नंबर में कर लो, मैं अपने नंबर में करता हूं. ये आप मेरा देख लो पहले, उसके बाद अपने नंबर में करना. 2 - 5 is -3 plus 7 4 - 2 2 plus 5 7 - 7 0.
0 is divisible by 11, so this number is also divisible by 11. आप अपने नंबर में चेक करो एंड अगेन आई एम श्योर कि आपका नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा. Okay, 257 was the number. Number is 257. Now we are moving to 13. 13 में रूल क्या था? 4 टाइम्स ऐड करने का. तो 7 4 जार 28 ऐड किया तो 25753. फिर से 3 का 4 टाइम्स 12 ऐड किया तो 2587. फिर 7 का 4 टाइम्स 28 ऐड किया तो 682. ये 13 से डिविजिबल है, मुझे पता चल गया. सो फाइनल नंबर जो अपना नंबर हमने लिया है वो भी 13 से डिविजिबल होगा. बट कोई बात नहीं, क्या करना है? 6 4 जार 24, क्या मिला? 52. 52 is divisible by 13, तो my number is divisible by 13. And again I am sure कि your number will also be divisible by 13. You can check and tell me. और अगर आपका नंबर डिविजिबल नहीं हुआ तो मैं गलत नहीं हूं, आपने कैलकुलेशन गलत किया हुआ है. So that number will definitely be divisible by 13. So I say that whatever number you have written, that number has to be divisible by 7, 11 and 13 if you have followed the rule. Rule क्या था? Write any 3-digit number and then repeat it. तो मैंने लिखा था 257 और फिर मैंने रिपीट कर दिया. Then comes 14. 14 के लिए क्या था? 2 और 7. 2 से नहीं है तो 14 से भी नहीं होगा. फिर 15, 3 and 5. 3 से नहीं था तो 15 से भी नहीं होगा. 16 से नहीं होगा बिकॉज 2 से नहीं है तो 16 कहां से आएगा? 17 के लिए रूल क्या था? 12 टाइम्स ऐड करने का. इसके लिए था 12 टाइम्स ऐड करने का. 12 टाइम ऐड करो या फिर 5 टाइम्स माइनस करो. तो 12 टाइम कौन करेगा? 5 टाइम्स माइनस करते हैं. 5 टाइम्स माइनस करेंगे तो आएगा 35 माइनस किया 25690. 5 टाइम्स माइनस करेंगे 2569. 5 टाइम्स माइनस करेंगे 211. I know that this number is divisible by 17 or not. I don't know. इसका 5 टाइम्स सबट्रैक्ट कर रहे हैं ना, that is 16. This number is not divisible by 17. So actual number is also not divisible by 17 and so on. So this is the way we can find divisibility by different numbers. तो I have told you 1 से लेकर के 29 तक तो मैंने आपको लगभग सारे बता दिए. Okay, now we proceed. ये मैजिक क्या था? आपने जो नंबर लिखा सबने ऑब्वियसली अलग अलग नंबर लिखा होगा. वो सारे के सारे नंबर 7, 11, 13, ये नंबर से तो कोई नंबर डिविजिबल होता ही नहीं है. बहुत कम नंबर्स होते हैं विच आर इंडिपेंडेंटली डिविजिबल बाय दीस 3 नंबर्स. ये ऐसा नंबर मिला जो तीनों से डिविजिबल है. कैसे हुआ? ये बहुत पहले किसी ने मुझे पजल में पूछा था और उसको क्रैक किया मैंने, तो आई गॉट द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड दिस. उनको तो पता नहीं था, दे जस्ट न्यू द आंसर कि हाँ होगा, बट क्यों होगा दैट आई फाइनली गॉट बाय कैलकुलेशंस. जब हमने कोई नंबर 3 डिजिट का लिखा लाइक ABC और फिर उसको रिपीट किया ABC, इस ABC को मैं X मान लेता हूं तो ये ABC भी X हुआ. तो इस नंबर को कैन आई राइट XX? नो, बिकॉज ये X तो ठीक है, ये जो सेकेंड X है इसका प्लेस वैल्यू 10 नहीं है, इसका प्लेस वैल्यू 1000 है क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट्स और हैं. तो दिस X इज बेसिकली 1000X और ये सेकेंड वाला X इज 1001X.
So when I repeat some number, 3-digit number, second time, the number I get is 1001 into those 3 numbers. Okay. Now it will take some time for you to digest this, but practice करो. अच्छा देख लेते ना, 1 2 3 1 2 3. तो इसमें x क्या मान रहे हैं हम लोग? 123. तो मैंने क्या बोला? 1001 into x मतलब 123. दिस इज द नंबर. तो लेट्स मल्टीप्लाई 123 by 1001 and we will get 123 123. That is the number. So ये आप खुद से कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि what is the story. Now the main point, 1001 के factors. 1001 का फैक्टर होता है 7 into 11 into 13. मतलब if 3-digit number is repeated again, it means it is a multiple of 1001. And 1001 is a multiple of 7, 11, 13. So it will be a multiple of 7, 11, 13. And then x also. And what is x in our question? 257. अब 257 प्राइम है या नहीं है? अगर प्राइम होगा तो these would be the 4 factors. और अगर प्राइम नहीं होगा तो और फर्दर हम उसको ब्रेक कर सकते हैं. तो ये 257 प्राइम है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू चेक दिस बाय डिवाइडिंग इट बाय स्मॉलर प्राइम नंबर्स. अब 257 के पहले प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? सो पहले बात तो प्राइम नंबर्स होते क्या है? प्राइम नंबर्स आर दोज पॉजिटिव इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स which are divisible by itself only. 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होंगे ही, 1 के बाद सीधा वो खुद नंबर ही होना चाहिए. तो if I say, तो there is the first number is 2. 1 भी हो सकता था डेफिनेशन के हिसाब से, but 1 is special number. So the first prime number is 2. क्योंकि 2 फैक्टर भी होना कंपल्सरी बोलते हैं. तो भाई 1 का तो एक ही फैक्टर होगा, 2 के 2 फैक्टर्स होंगे, 1 and 2. So the numbers having exactly 2 factors are called basically prime number. उसमें एक नंबर 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद होगा, और वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए. तो पहला जो प्राइम नंबर है that is 2 and that is the first and the only even prime number. बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं. 2 3 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 then 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 yes, 20 21 22 23 yes, 24 25 26 27 29. अब इवन वाले तो मैं बोलूंगा ही नहीं, सिर्फ ऑड वाले देखते हैं. 31 33 नो, 35 नहीं, 37 39 41 42 43 45 okay, 45 46 47 48 49 50. Now start with 51 52 53 57 57 होगा नहीं होगा, 19 3 जा 57 57 59 yes 59 59 के बाद 61 yes 61 63 65 67 होगा, 67 होगा, 67 के बाद 7 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 नहीं होगा, 89 होगा, 91 नहीं होगा, 91 होगा, 13 7 जार 91 91 93 95 95 के बाद 97 होगा, 99. तो how many are there?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 prime numbers in 1 to 50, and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 prime numbers in 51 to 100. ये भी इंफॉर्मेशन है, याद रहेगा तो दैट इज ओके. तो these are the prime numbers. फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स. तो ऐसे करके जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर करके आपको चेक करना पड़े अगर, तो दैट विल बी बिग टास्क एक्चुअली. 257 तक तो 25 तो यही हो गए, इसके बाद 257 तक जाओगे तो हो सकता है 50 नंबर्स हो जाए. इतने नंबर से चेक नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगेगा और करना का जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी नीड इज कि इफ अ नंबर टू बी चेक्ड कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, नंबर को मैं पी बोल देता हूं, तो आपको कहां तक चेक करना है? 1 से लेके पी तक नहीं चेक करना है, 1 से लेकर के रूट पी तक चेक करना है सिर्फ. अगर रूट पी तक डिवाइड नहीं हुआ तो उसके आगे भी डिवाइड नहीं होगा. मतलब अगर आपको चेक करना है 100 प्राइम है या नहीं है, तो आपको 1 से लेके 100 तक सारे नंबर चेक नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 100 का रूट 10 तक ही चेक करना है. जैसे अगर हमें चेक करना है 93 प्राइम है या नहीं है, तो हमें कहां तक चेक करना होगा? 93 तक नहीं, 93 का रूट 9 पॉइंट समथिंग, तो आपको 9 तक ही चेक करना है. सो इन दिस एग्जांपल इफ आई से 257 है, तो 257 का रूट क्या होता है? 257 का रूट होता है 16 पॉइंट समथिंग, 16 का स्क्वायर होता है 256. तो दिस इज, तो हमें सिर्फ 16 तक चेक करना है. 16 तक अगर देखोगे तो देयर आर ओनली दीज 6 प्राइम नंबर्स. चेक कर लेते हैं. 2 नो, 3, 5 + 2 7 + 7 14, सम 14 है तो 3 से भी नहीं हुआ, 5 से नहीं होगा. 7 याद आया, 7 में क्या था? 5 टाइम्स ऐड या 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट, तो मैं 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पता चल गया 7 से भी नहीं है. 11 के लिए क्या था? प्लस माइनस प्लस, दैट कम्स आउट टू बी 4, ये भी नहीं है. 13 के लिए क्या था? एनीबॉडी रिमेंबर 13 के लिए रूल क्या था? 4 टाइम्स ऐड 257, 4 टाइम्स ऐड किया तो 53, ये 13 से डिविजिबल नहीं है. मतलब दिस 257 इज बेसिकली अ प्राइम नंबर. तो अगर कोई नंबर प्राइम है या नहीं है वो कैसे चेक करते हैं? 1 से लेकर के, या टू बी मोर प्रिसाइज, ये 2 से स्टार्ट करके रूट ऑफ दैट नंबर तक ही चेक करने की जरूरत है. अगर आपको 257 तक चेक करना पड़ जाता तो हालत खराब हो जाती. तो बेसिकली यू हैव टू चेक अप टू रूट पी, क्योंकि रूट पी तक डिवाइड अगर नहीं हुआ तो आगे भी डिवाइड नहीं होगा. सो वी कैन इजीली फाइंड कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है. जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं उनको हम कंपोजिट बोलते हैं. उसमें 1 तो स्पेशल नंबर है, तो अगर एक से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. नेक्स्ट एक आइडिया होता है जो हमें जरूरत पड़ता है JEE में, को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? को प्राइम नंबर का मतलब होता है 2 ऐसे नंबर्स या 3 ऐसे नंबर या सेट ऑफ ऐसे नंबर्स जो आपस में प्राइम हैं. आपस में प्राइम बोलने का मतलब किसी भी नंबर में, पूरे सेट के किसी भी 2 नंबर में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 12 एंड 15, बोलो को प्राइम है या नहीं? इसका पहली बात तो ये समझ लो कि वो खुद प्राइम होना कंपलसरी नहीं है. तो 12 के फैक्टर्स अगर मैं लिखूंगा तो 2, 2 और 3 आएगा. 15 का 3 × 5 आएगा. इन दोनों में 3 कॉमन है, मतलब दे आर नॉट को प्राइम. अब मैं लेता हूं 8 एंड 27. 8 और 27 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन को प्राइम है क्योंकि इसके फैक्टर्स होते हैं 2, 2, 2, इसके फैक्टर है 3, 3, 3 और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो 8 एंड 27 आर को प्राइम नंबर्स. तो को प्राइम का मतलब
आपस में प्राइम होना चाहिए, आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक नंबर भी कॉमन नहीं होना चाहिए, बाकी खुद वो प्राइम है नहीं है, दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. So this was about the prime number. Next we are going to do is LCM of numbers. LCM निकालेंगे, perfect square निकालेंगे, तो वो बचा. तो let's start with LCM. LCM is what? When I ask my students कि what is LCM, so what they say? Least common multiple. Someone say lowest common multiple. So that's okay, but that is what, that is basically full form of it. एक्चुअल में एलसीएम का मतलब क्या था, होता क्या है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल? सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज एक्चुअली लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो एलसीएम इज बेसिकली एलसीएम, देयर इज नथिंग न्यू, बट देयर हैज टू बी समथिंग टू अंडरस्टैंड. लीस्ट इज ओके, मिनिमम वाला, स्मॉलेस्ट वाला. कॉमन इज ओके, कॉमन वाला. बट मल्टीपल मतलब क्या हुआ? मल्टीपल का मतलब डिविजिबल. So if a number is divisible by all the numbers that are given in the group, then that number is called the LCM of these numbers. और divisible का concept क्या है, ये मैंने अभी last बताया आपको कि quotient integer होना चाहिए, remainder 0 होना चाहिए, then that is called LCM. अब LCM निकालना आप सबको आता है लेकिन नहीं भी आता है. LCM में what do you know? You know LCM of integers. आपको integers का LCM निकालना आता है. Like if I say कि 4 और 6 का LCM निकालो, you can directly say कि it is 24. नहीं? Okay. So that is basically 12. So LCM of 4 and 6 is 12 because it is the lowest number which is common in the multiple of 4 and 6. तो 4 का 4 से भी divisible है, 4 3 जा 12. 6 से भी divisible है, 6 2 जा 12, तो that is the LCM. If I say 144 और 288 का LCM बताओ, तो that will be simply 288. If I say 2 और 3 का LCM बताओ, that will be 6. So all these are very simple concepts to find LCM. 144 and 720, I will say 720 का LCM बताओ. That will be 720 because 144 into 5 is 720. So let's keep it 760 only. To 144 or 760 का LCM, that I know you can find, but still let me do something. जो मुझे method पता है, that method I prefer is कि smallest prime number से चालू करने का जो दोनों को divide करता हो. So the first number we can think of is 2, that will give you 72 and 380. Again these two numbers are divisible by 2, that will give you 36 and 190. Again we divide by 2, we get 18 and 95. Now these numbers are not divisible by 2, so we go to 3. 3 से भी divisible नहीं होगा. 4 से भी नहीं होगा. 5 से भी नहीं होगा. 5 से 95 होगा, 18 नहीं होगा. So basically now there is no common term I suppose, क्योंकि 18 के फैक्टर्स होते हैं 2 क्यूब नहीं 3 स्क्वायर इंटू 2, 9 इंटू 2. तो ये नंबर 9 और 2 से डिविजिबल है. अब 95 जो 2 से डिविजिबल है नहीं और 3 से भी डिविजिबल नहीं है, तो देयर विल बी नो मच मेनी फैक्टर्स ना. तो जो एलसीएम होता है, दैट एलसीएम विल बी बेसिकली multiplication of, let me change the color, yes, that will be multiplication of these numbers, 2 into 2 into 2 into 18 into 95. और ये जो लेफ्ट में 2 to 2 बचा है, that is basically LCM, तो sorry SCF. तो SCF is 2 into 2 into 2, that is 8, and LCM is 2 into 2 into 2 into 18 into 95.
तो ये इसके अलावा और भी कोई मेथड आपको पता होगा, तो दैट यू ऑल नो कि हाउ टू फाइंड LCM ऑफ इंटीजर्स. एंड नाउ वी स्टार्ट. What is the LCM of 1 and 5? Simple, 5. What is the LCM of 1 and 7? 7. What is the LCM of 1 and 2 by 3? 2 by 3. Okay? Not okay. 1 और 2 by 3 का LCM 2 by 3 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो या तो 1 से डिविजिबल नहीं है या 2 by 3 से. लेट्स चेक. 2 by 3 क्या 2 by 3 से डिविजिबल है? यस. 2 by 3 1 जा 2 by 3. ये 2 by 3 क्या 1 से डिविजिबल है? नहीं. 2 by 3 is not divisible by 1, क्योंकि 2 by 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 by 3 आएगा, which is not an integer. It means 2 by 3 cannot be LCM. So what we do? Some of you know that the LCM will be 2. Now I can start complicating things, and you will learn that actually there should be some rule of finding the LCM of non-integers. So I am going to tell you. LCM of fractions like A1 by B1, A2 by B2, A3 by B3, and so on. Not limited to only 2 numbers, any number of numbers could be there. So to find LCM of fractions, what we do is we find LCM of numerators, that is A1, A2, A3, and divide it by SCF of denominators, that is B1, B2, B3, and so on. And that is the LCM of these numbers. Let's check. 1 and 2 by 3 का LCM. So I will say take LCM of 1 and 2, divide by the SCF of not only 3, 1 and 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो लिखना ही पड़ेगा. 1 और 2 का LCM. Now you have to deal with only integers, और इंटीजर का LCM निकालना आपको आता है, that is 2. 1 और 3 का LCM 3. No, it is 1. So answer is 2. Now we'll take some more examples. Let us find LCM of 2 by 3 and 3 by 2. 2 by 3 and 3 by 2 का LCM निकालते. 2 by 3 और 3 by 2 का LCM निकालोगे तो न्यूमरेटर में 2 और 3 है उसका LCM, और डिनोमिनेटर में 3 और 2 है उसका SCF. तो 2 और 3 का LCM is what? 6, and 3 और 2 का SCF is what? 1. तो आंसर is 6. ध्यान से देखना, इसका मतलब ये नहीं कि ये सीधा सीधा डिनोमिनेटर जो 3 और 2 है उसका LCM है, क्योंकि अभी तक जब आप LCM निकाला है अपने जब भी, तो बेसिकली फ्रैक्शंस को ऐड करने में निकाला होगा, सबट्रैक्ट करने में निकाला होगा. 2 by 3 plus 3 by 2, तो LCM 6 लेते. वो LCM 6 नंबर्स का नहीं होता है, वो डिनोमिनेटर्स का LCM है. तो ये LCM में और ये LCM में there is no relation, basically direct indirectly होगा. Directly there is no relation at all. So next, LCM of 7 by 5 and what to say 21 by 45. 7 by 5 and 21 by 45. So one condition you have to remember for this, that every fraction should be in their simplest form. तो 7 by 5 तो simplest form है, but 21 by 45 नहीं है. तो 21 by 45 will be actually 7 by 15. Now, LCM of 7 and 7, that is numerator 7. SCF of denominator 5 and 15, 5. So answer is 7 by 5. Is that okay? Now let's take 3 numbers. LCM of 1 by 3
5 by 9 and 15 by 63. Let's make it 25. Okay. So what is LCM of numerator 5, 15 and 25? Let's do it. 5, 15 and 25 का LCM. अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं. The first number will be 5, that is 135. Now there is no number which can divide all these 3 or even 2. 2 में होता तो भी डिवाइड करते. So we are getting, this is the LCM, that is 75. Upon SCF of 3, 9, 63. Simple 3. क्योंकि 3 9 को भी डिवाइड करता है और 63 को भी डिवाइड करता है. एक चीज और आपको समझने का है, याद रखने का है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स में जो एलसीएम होता है वो या तो लार्जेस्ट नंबर होगा या उससे बड़ा होगा, और जो एचसीएफ होता है वो या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या उससे भी छोटा होगा. तो एलसीएम इज द लार्जेस्ट नंबर और उससे बड़ा, एचसीएफ इज स्मॉलेस्ट नंबर या उससे भी छोटा. सो दिस आंसर इज 75 by 3, that is basically 25. तो 25 will be, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन रह गया. दिस इज एक्चुअली 5 by 21. दिस इज एक्चुअली 5 by 21. So we have to do it again. Now LCM of 25, 5 and 5, that is 25. SCF of 3, 9, 21, that is 3. तो आंसर is 25 by 3. क्योंकि सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ कैंसिल होता नहीं है. कैंसिल हुआ तो आई गॉट द पॉइंट कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम वाज कि दिस इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो एलसीएम विल बी 25 by 3. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ एलसीएम जिसमें फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना था. वन मोर एग्जांपल वी हैव. 1 and 22 by 7 का एलसीएम बताओ. So the LCM of 1 and 27 will be obviously 22 by 7. No. 1 के साथ किसी भी नंबर का LCM वो नंबर नहीं होना कंपल्सरी है. फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको. So न्यूमरेटर्स का LCM will be 22 और डिनोमिनेटर्स का SCF will be 1. तो आंसर is 22. Okay. Now next question is LCM of 1 and 3.14. Again it is not 3.14. ध्यान रखना 3.14 नहीं होगा. क्या होगा? पॉज करो, सॉल्व करो, then again start the video. So LCM of 1 and 3.14 will be 157. कैसे? Let's do it. 1. This is 314 by 100. क्योंकि मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेने का. दैट इज 1 and 157 by 50. तो 1 और 157 का एलसीएम 157 और 1 और 50 का एचसीएफ 1. तो आंसर इज 157. ऑल गुड? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके. लेकिन एक मेरा डाउट है. 1 ये 22 by 7 भी पाई होता है, 3.14 भी पाई होता है, तो दोनों क्वेश्चन सेम है 1 and पाई, तो एलसीएम अलग अलग क्यों? इसका आंसर मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, रैशनल नंबर वाले वीडियो में. उसमें क्या बताया था कि 22 by 7, 3.14, पाई, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है. दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू एंड सो एलसीएम कैन नॉट बी सेम. तो अगर ये दोनों कैलकुलेट कर ही लिया है तो 1 और पाई का भी कैलकुलेट कर लेते हैं. Again pause the video and find the answer, and the answer is 22 नहीं होगा, 157 नहीं होगा, पाई भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा. एक्चुअली कुछ नहीं होगा. There is no LCM possible for 1 and pi because there is no LCM possible. अब तो एक और तरीका मैं आपको समझाता हूँ एलसीएम के लिए. कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, कुछ को पता भी होता है कि बेसिकली दोनों के टेबल में जो कॉमन नंबर आए, पहला कॉमन नंबर इन बोथ द टेबल्स, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ करेक्ट डेफिनेशन.
तो लेट्स डू इट दैट वे। 1 का टेबल लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सब आएगा। पाई का टेबल लिखोगे तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई ये सब आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो एक्चुअली में there will be nothing common in these two tables because the first column is of integers, मतलब वो rational numbers हैं सारे। Second columns are all irrationals, rational और irrational में common तो कुछ होता ही नहीं है, और इसलिए there is no LCM possible for 1 and pi. So what we learn from this कि rational and irrational का LCM निकालोगे तो there will be no LCM possible. So it means अगर LCM निकालना है तो all the numbers should be rational, यही ना? irrational में तो LCM आएगा नहीं, आएगा, देखना। So 2 pi and pi by 3 इनका LCM हो सकता है क्या? एक काम कर सकते हो आप, पाई कॉमन निकाल लो। पाई कॉमन निकालोगे तो 2 और 1 by 3 का होगा एलसीएम। 2 और 1 by 3 का एलसीएम देखोगे तो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, 1 और 3 का एचसीएफ होता है 1, तो आंसर इज 2 पाई। तो 2 पाई इज बेसिकली एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड पाई बाय 3। तो इररेशनल में भी आ गया। So now what you say कि LCM is possible when both the numbers are rational or both the numbers are irrational. That is again wrong statement. कैसे? √2 और √3 का LCM बता। √6 नो, √6 भी नहीं होगा बिकॉज √6 √2 के टेबल में नहीं आता है, √2 से डिविजिबल नहीं है, √6 भी √3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? √6 को √2 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट √3 आएगा, वो इंटीजर नहीं है, इसलिए वो एलसीएम नहीं हो सकता। तो दोनों इररेशनल होंगे तो भी एलसीएम नहीं है। इसके पहले वाले एग्जांपल में दोनों इररेशनल थे तो एलसीएम हुआ। तो स्टोरी क्या है? सो फाइनल रिजल्ट इज कि एलसीएम इज पॉसिबल इफ ऑल नंबर्स आर rational or all are irrational of same kind। मतलब एक अगर पाई वाला है तो सारे पाई वाले होने चाहिए, एक अगर √2 वाला है तो सारे √2 वाले होने चाहिए। √2 वाले का मतलब एक √2 है और एक 5√2 है, एक √3 है और एक 7√3/4 है, देन दैट इज पॉसिबल। लेकिन एक √2 है एक √3 है तो नॉट पॉसिबल। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन हमने कर लिया, और दूसरा सीखा कि एलसीएम इज पॉसिबल ओनली इफ ऑल द नंबर्स आर रैशनल और all are irrational of same kind. Rational, irrational we have already done. So this was about LCM. Next topic we are going to do is perfect square. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर एक्चुअल में आपको कब सामने आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो, अगर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा आप जो भी सोचते हो जो भी बोलते हो सब गलत है। अगर आपको चेक करना है तो जब मैं क्वाड्रेटिक का वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसको देखना, तो यू विल नो कि जो भी आपके दिमाग में है दैट इज ऑल रॉन्ग एक्सेप्ट दिस वन, दिस इज द डेफिनेशन। तो इसमें आपको पता है कि d पॉजिटिव होता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 होता है तो रूट्स आर इमेजिनरी, और d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो एंड a b c रैशनल हो तो रूट्स भी रैशनल होते हैं।
तो दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे पहली बार परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता है क्लास के अंदर JEE। तो परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? अगेन सेम प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स एंड यू गाइस कि परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या लगता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर? नो, यू नो इट इज नॉट ट्रू। इंटीजर का स्क्वायर? नॉट ट्रू। नेचुरल नंबर का स्क्वायर, होल नंबर का स्क्वायर, एवरीथिंग इज रॉन्ग। कैसे? यू विल से कि सर 4, 9, 16 ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। देखो 2 का स्क्वायर है या -2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, -4 का स्क्वायर है, तो इंटीजर का ही तो स्क्वायर हुआ। देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। 25/4, 25/4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? Now you will say yes, it is a perfect square, but obviously it is not square of integer. तो परफेक्ट स्क्वायर तो है, ये तो क्लियर बात है। अगर आपको लगता है तो अच्छी बात, नहीं लगता है तो समझो कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? वो डेफिनेशन बताते समय आपको क्लियर हो जाएगी। सो व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर इज बेसिकली, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू टेल यू, perfect square is square of what? rational number। rational number के स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। अब ये 25/4 है, ये 5/2 का स्क्वायर है एंड 5/2 इज rational, so it is a perfect square। जबकि 3 की बात करें, वो भी √3 का स्क्वायर तो है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज √3 is irrational number, so that is perfect square। तो perfect square is square of rational number। तो नंबर सिस्टम में finally I have covered natural number, whole number, integer, rational, irrational in the first video, and in this video I have covered divisibility by 1 से लेकर के 30 तक मैं कवर कर चुका हूं मैं। then odd, even, LCM, perfect square, prime, co-prime, these things I have covered। ट्विन प्राइम भी ट्विन प्राइम भी एक नंबर्स होते हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स आर दोज नंबर्स जो को प्राइम होते हैं या दो कंसेक्यूटिव प्राइम्स जिनका डिफरेंस 2 का होता, लाइक 3 and 5। 3 and 5 का डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर्स है। 11 and 13, these two numbers are ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब उनका गैप 2 का ही होना चाहिए। So that's all for number system, I suppose। Keep watching other videos. Thank you.